सभी चिंतनशील बंधुओं को मेरा अभिवादन। मेरे चैनल अमृत विचार में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का बहुत बहुत आभार, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे मैं इसी प्रकार अन्य जानकारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ। आप लोगों के जो भी सुझाव या विचार हों वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आप लोगों के जो भी सवाल हों वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों का जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। आज भी हम ईश्वर के विभिन्न नामों की चर्चा की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। अर्थात वायो ते ब्रह्मणे नमो अस्तु, अर्थात जो सबके ऊपर विराजमान है, सबसे बड़ा है, अनंत बलयुक्त परमात्मा है, उस ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं। हे परमेश्वर, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, अर्थात आप ही अंतर्यामी रूप से प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, अर्थात मैं आप ही को प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगी, क्योंकि आप सभी जगह में व्याप्त होकर सभी को नित्य ही प्राप्त हैं। ऋतं वदिष्यामि, अर्थात जो आपकी वेदस्थ यथार्थ आज्ञा है उसी को मैं सबके लिए उपदेश और आचरण भी करूंगी। सत्यम वदिष्यामि, अर्थात सत्य बोलूं, सत्य मानूं और सत्य ही करूं। तन्माम अवतु, इसलिए आप मेरी रक्षा कीजिए। तद्वक्तारम अवतु, इसलिए आप मुझ आप सत्य वक्ता की रक्षा कीजिए, जिससे कि आपकी आज्ञा में मेरी बुद्धि स्थिर होकर विरुद्ध कभी भी ना हो, क्योंकि जो आपकी आज्ञा है वही धर्म है और उससे विरुद्ध वही अधर्म है। आप मेरी रक्षा अर्थात धर्म में सुनिश्चित और अधर्म से घृणा सदा करूं, ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए। मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगा। ओम शांति शांति शांति। इस अर्थात इसमें 3 बार शांति पाठ का यह प्रयोजन है कि त्रिविध ताप अर्थात इस संसार में 3 प्रकार के दुख हैं। पहला आध्यात्मिक, जो आत्मा शरीर में अविद्या, राग, द्वेष, मूर्खता और ज्वर पीड़ा आदि से होता है। दूसरा आधि भौतिक, अर्थात जो शत्रु, व्याघ्र और सर्पादि से प्राप्त होता है। तीसरा आधि दैविक, अर्थात जो अतिवृष्टि, अवृष्टि, अति शीत, अति उष्णता, मन और इंद्रियों की अशांति से होता है। इन 3 प्रकार के क्लेशों से आप हम लोगों को दूर करके कल्याणकारक कर्मों में सदा प्रवृत्त रखिए, क्योंकि आप ही कल्याण स्वरूप हैं, सब संसार के कल्याण करता हैं और धार्मिक मुमुक्षुओं को कल्याण के दाता हैं। इसलिए आप स्वयं अपनी करुणा से सब जीवों के हृदय में प्रकाशित रहिए, जिससे सभी जीव धर्म का आचरण और अधर्म को छोड़ के परम आनंद को प्राप्त और दुखों से पृथक रहें। धन्यवाद।